हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, आज का ये मैसेज डिवाइन फेमिनाइन के लिए है, जो साधनाएँ कर रही है, अपनी इस जर्नी में चल रही है। विशेषकर बहुत से डीएम जो मुझसे पूछती है कि इस जर्नी में रीयूनियन का अर्थ क्या है, क्या हमारे डीएम के साथ हमारी शादी होगी। तो आज आपके बहुत से प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा और आप ये समझेंगे कि आखिर इस जर्नी में रीयूनियन का मतलब क्या है। इस जर्नी में चलते हुए जब डीएफ साधना करती है, खुद पर काम करती है, कंप्लीट हो जाती है, तो उसे एक रिज़ल्ट मिलता है। यानी कि सबसे पहले डिवाइन से उसकी सोल मर्जिंग, फिर उनके 5D के डीएम से सोल मर्जिंग, और फिर 3D में आपके डीएम से रीयूनियन। तो पूरा का पूरा ये एक प्रोसेस है। जैसे जैसे आप अपने ऊपर काम करते जाते हैं, अपनी साधना को पूरी करते जाते हैं, वैसे वैसे आपको रिज़ल्ट मिलता जाता है। लेकिन जो इस जर्नी में सबसे ज़्यादा, अगर ये कहा जाए कि आप अपने ऊपर काम करके एक परमानेंट हार्मोनियस रीयूनियन को प्राप्त कर सकते हैं, और ये अधिक से अधिक लोगों को मिल सकता है, और विशेषकर मैरिड लोगों को भी। क्योंकि बहुत सी डीएफ ये कहती है कि हम मैरिड है अपने अपने स्पाउस के साथ, तो कैसे करके हमारे ट्विन के साथ हमारा रीयूनियन होगा। तो रीयूनियन संभव है, चाहे आप शादीशुदा हैं, उसके बाद भी आपके ट्विन के साथ आपका रीयूनियन हो सकता है। लेकिन ये कैसे होता है, इसे आपको समझना है। एक परमानेंट हार्मोनियस रीयूनियन का अर्थ है पीस, हार्मनी, बैलेंस, डिवाइन की प्रेजेंस, सोल पर्पस। और जब भी आपको ये मिलेगा तो आप ये महसूस करेंगे कि आप बहुत ही संतुलन में हैं, आपका जीवन बहुत ही संतुलन में है। आपके रिश्ते नाते जिनके भी साथ आप हैं, चाहे आपका दाम्पत्य जीवन हो या आपके ट्विन के साथ आपका कनेक्शन, वो बिल्कुल संतुलन में है। क्योंकि एक हार्मोनियस रियूनियन जिसमें आप अपने ट्विन के साथ मिल रहे हैं, लेकिन पुरानी सारी बातों को छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हैं, आप एक दूसरे के साथ मिलकर सोल पर्पस कर रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, आप लोगों के बीच कभी भी वाद विवाद झगड़े नहीं होते, आप लोग एक दूसरे को ट्रिगर नहीं करते, ब्लॉक नहीं करते, एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आध्यात्मिक स्तर पर बातें होती है, सोल पर्पस के विषय में बातें होती है, डिवाइन के विषय में बातें होती है, लेकिन फिजिकल नीड जैसी कोई बातें नहीं होती, क्योंकि आप दोनों ही चेतना के स्तर पर आगे बढ़ चुके होते हैं। एक उच्च सोल कहे जाते हैं जो चेतना के स्तर पर आगे बढ़ चुके हैं, और इसी वजह से आपका ध्यान सिर्फ अपने सोल पर्पस पर है। तो ऐसे में आपके जीवन में कभी भी कोई बंधन नहीं होगा। प्रारंभ में जब आपके अंदर तमाम डिज़ायर थे और आप अपने डीएम से मिलना चाहते थे, उनसे बात करना चाहते थे, लेकिन आपके घर में रोक टोक थी, आपको मिलने नहीं दिया जाता था, आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन था। वो इसलिए क्योंकि जब तक डिज़ायर है आपके अंदर, तब तक बंधन होंगे, और जिस दिन आप डिज़ायर से ऊपर उठ गए, उस दिन सारे बंधन टूट जाएंगे। क्योंकि उस दिन आप परिस्थितियों के अनुकूल हो जाते हैं, सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी, टाइम आपके साथ होगा, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है। डिवाइन की इच्छा और योजना के अनुसार आपने अपने ऊपर काम किया, इसलिए आपको ये रिजल्ट मिला है कि आपके ट्विन के साथ आपको एक परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन मिला है। परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन का अर्थ ही यही है कि आपका डीएम कभी भी भागेगा नहीं। पहले आपको ये डर होता था कि वो थर्ड पार्टी में भाग रहा है, तो मुझे चीट कर रहा है, तो मुझे झूठ बोल रहा है, ऐसी तमाम बातें, और उसके बाद लड़ाई झगड़े विवाद शुरू हो जाते थे। लेकिन जब आपको एक परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन मिलेगा तो आपका डीएम कभी भी आपसे झूठ नहीं बोलेगा, वो आपको चीट नहीं करेगा, और अपने जीवन की तमाम बातों को वो बताएगा भी। अगर किसी के साथ उनका कनेक्शन था तो उसे भी वो बताएगा, लेकिन कोई भी बात आपसे छिपाएगा नहीं। तो इस तरह की बातें होती है।
आपके जीवन में, और एक परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन पाने के बाद आप हमेशा अपनी सोल ग्रोथ ही करते हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मदर अर्थ को सर्व कर रहे हैं, ह्यूमनिटी को सर्व कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप डिवाइन को सर्व कर रहे हैं, वैसे वैसे आपके जीवन में सक्सेस, अबंडेंस, प्रोग्रेस आता ही जाएगा, चाहे वो 3D लाइफ हो या स्पिरिचुअल। बहुत से डीएफ जो आज भी ये पूछती है कि इस जर्नी में हमारे डीएम से हमारी शादी होगी या नहीं। तो जो शादी जैसा शब्द है वो 3D का है। ये जर्नी बहुत ही उच्च स्तर की है, जहाँ पर शादी का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। इसलिए तो श्री कृष्ण जी ने राधा जी से कहा था कि जब हम दो नहीं एक हैं तो हमको शादी की क्या जरूरत। जहाँ पर राधा जी उनसे यही कह रही है कि जब हमारे बीच इतना प्रेम था तो हमारी शादी क्यों नहीं हुई। शादी यानी कि एक 3D की मानसिकता, जहाँ पर हमको ये लगता है कि सामने वाले से हमारी शादी हो गई तो हम जिंदगी भर एक साथ रहेंगे, खुश रहेंगे। लेकिन इस जर्नी का अर्थ ये है कि अगर आपने अपने भीतर इनर यूनियन को नहीं पाया, शिव शक्ति को मर्ज नहीं किया, खुद से नहीं जुड़े, तो अपने ट्विन के साथ शादी करने के बाद भी आप सेपरेट हो जाएंगे। आप लोगों के बीच वाद विवाद, झगड़े होते रहेंगे। इसलिए कितने ही ट्विन जो वास्तव में पति पत्नी ट्विन है, लेकिन वो आज भी नहीं समझ पा रहे हैं कि सामने वाला मेरा ट्रू ट्विन है। उनके बीच सेपरेशन है, डाइवोर्स की स्थिति आ चुकी है, भाग रहे हैं एक दूसरे से। और यहाँ पर डिवाइन आपको संदेश दे रहे हैं कि खुद पर काम करो, अपनी शिव शक्ति को मर्ज करो और अपने ट्विन के साथ यानी अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ रियूनियन में आओ। लेकिन वो बातें उनको समझ में ही नहीं आती। तो जो कुछ है वो आपके भीतर है। इसलिए हमारी जो 3D की मानसिकता है वो बाहर शादी यानी कि मैरिज को ढूंढती है, लेकिन जो हमारी 5D की मानसिकता है वो आत्मिक स्तर पर है, कि जो आत्मा का मेल है, जिसे हम सोल मर्जिंग कहते हैं। जब डीएफ खुद पर काम करके, साधना करके अपने ट्विन की सोल को अपने आप में मर्ज कर लेती है तो हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। प्रियो, आपको ये कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी। वास्तव में बाहर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो मैं बड़ी मुश्किल से डबिंग कर पा रही हूँ, तो मुझे क्षमा कीजिए इसके लिए। तो आगे हम चलते हैं। जिस प्रकार 3D की मानसिकता जो हमेशा ये कहती है कि मेरे डीएम से मेरी शादी क्यों नहीं हुई, लेकिन 5D की मानसिकता ये कहती है कि हम आत्मा में एक हैं। इसीलिए इस जर्नी में हर डीएफ को 5D में पहुंच बनानी बहुत ज़रूरी है। और 5D में पहुंच का अर्थ ही है कि जब आप अपने आप को आत्मा के रूप में देख लेते हैं, आप एक आत्मा हैं, आप एक एनर्जी हैं, आप शरीर नहीं हैं। और इसी को श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है कि मनुष्य शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है, एक एनर्जी है। तो उसी एनर्जी के फॉर्म में जब आप आ जाते हैं, खुद को पा लेते हैं, तो आप ये जान लेते हैं कि मेरा ट्विन भी एक एनर्जी है और वो मुझ में ही है, वो बाहर नहीं है, वो मेरे ही अंदर है। सिर्फ एक बॉडी के रूप में वो बाहर मुझे दिखाई देता है। और इतने समय अगर मैं उसके पीछे भागती रही तो ये एक इल्यूजन है, क्योंकि जब हम वननेस में पहुंचते हैं, एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में जहां पर हम ये जान जाते हैं कि हम एक हैं, तो उस वक्त हम कभी भी ब्लेम नहीं करते, क्योंकि हम ये जान चुके होते हैं कि सच्चाई क्या है। और सच्चाई यही है कि हमारा डीएम हमारे ही अंदर होता है। सेपरेशन सिर्फ एक इल्यूजन है। इसीलिए जितने भी लोग ये कहते हैं कि इस 3D में हमारे डीएम से हमारी शादी होगी या नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ मानसिकता का एक स्तर है, क्योंकि आप अभी 3D की मानसिकता में जी रहे हैं। इसलिए ये प्रश्न है। जिस दिन आप 5D में पहुंच बना लेंगे तो उस दिन आपकी चेतना का स्तर ये होगा कि आपके अंदर कोई प्रश्न होंगे ही नहीं, क्योंकि आपके प्रश्नों के सारे उत्तर आपको मिल चुके होंगे।
तो यहाँ पर आपने ये जान लिया कि एक परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन क्या होता है, जिसमें आपका ट्विन कभी भी भागता नहीं, आप लोगों के बीच कभी वाद विवाद झगड़े नहीं होते, आप दोनों एक दूसरे को कभी ट्रिगर नहीं करते, आप एक साथ मिलकर सोल पर्पस करते हैं, आपकी परिस्थितियाँ बिल्कुल अनुकूल होती, यहाँ तक कि आपके घर के लोग भी आपको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन भी बहुत ही अच्छा होता है अपने स्पाउस के साथ, और अपने ट्विन के साथ मिलकर आप सोल पर्पस करते हैं। अब जो रियूनियन है, जिसे हम ऑन ऑफ सिचुएशन कहते हैं, जिसमें बहुत सी डीएफ को ये लगता है कि मेरे ट्विन के साथ मेरा रियूनियन हो गया, लेकिन वो रियूनियन परमानेंट नहीं होता, वो ऑन ऑफ होता है। और ये बहुत से लोगों के साथ होता है कि जब आप साधना करते हैं, आपके अंदर इनर डीएम डीएफ मर्ज होना शुरू होता है, वैसे ही आपके डीएम का आना होता है। अब जब भी वो आएंगे तो 3D में वो अवेकन नहीं होते। ऐसे में उनकी जो इच्छा यही होती है कि कहीं ना कहीं से आपसे एनर्जी मिल जाए, हीलिंग मिल जाए। वो आपको ट्रिगर करते हैं, आपकी एनर्जी लेते हैं और चले जाते हैं, आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो जाते हैं। बार बार आपके साथ यही होता है। ऐसे में आपकी जर्नी डिले होती है। इसीलिए यहाँ पर ज़रूरी है डीएफ में एक अवेयरनेस का होना, कि वो ये समझ सके कि उनके डीएम जब आ रहे हैं तो किस इरादे से आ रहे हैं, वो 3D में अवेकन है या नहीं। क्योंकि अगर ये ऑन ऑफ सिचुएशन है तो आप लोगों के बीच हमेशा विवाद और झगड़े होंगे, आप लोगों के बीच तकरार होगी, मनमुटाव होंगे, आप एक दूसरे को ब्लॉक करेंगे, बार बार आपका डीएम भाग जाएगा, आप लो वाइब्रेशन में चले जाएंगे। तो ये सारी परिस्थितियाँ आपके साथ होंगी। इस जर्नी में ट्विंस की शादी भी होती है, और वो तभी होती है जब आपने पास्ट लाइफ में अपने सारे कर्मास क्लियर किए हैं, अपने सारे वोन्स डार्कनेस क्लियर किए हैं, कार्मिक पैटर्न्स को रिमूव किया है, तब जाकर इस बर्थ में आपको एक परमानेंट रियूनियन मिलता है। यानी कि आप शादी करके एक साथ रहते हैं, और ऐसे में आप एक दूसरे के साथ मिलकर सोल पर्पस भी करते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे ही बढ़ते हैं। ये रियूनियन बहुत कम लोगों को मिल पाता है, क्योंकि अधिकांश लोग कर्मा अकाउंट में ही फंसे रहते हैं। और रियूनियन वो है जिसको आपने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाया है, चाहे वो हार्मोनियस रियूनियन हो या परमानेंट रियूनियन हो। जैसा भी रियूनियन आपने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाया होगा वही आपको मिलेगा। इसीलिए बहुत से लोगों को हार्मोनियस रियूनियन तो मिल जाता है अपने ट्विन के साथ, लेकिन उसके बाद भी वो जिद करते हैं कि हमारे ट्विन के साथ हमारी शादी क्यों नहीं हो रही है, यानी कि परमानेंट रियूनियन क्यों नहीं हो पा रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो सोल कॉन्ट्रैक्ट में आपने लिखवाया है आपको वही मिलेगा। तो इन बातों को समझना है और उसके आधार पर आपको अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ना है, क्योंकि इस जर्नी में ज़रूरी ये है कि आप दोनों चाहे कहीं भी रहें, लेकिन एक साथ मिलकर डिवाइन को सर्व कर सके, मदर अर्थ को सर्व कर सके। आप दोनों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर सेपरेशन है, बार बार एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हैं, बार बार एक दूसरे से भाग रहे हैं, तो जर्नी डिले होती जाएगी और स्वयं डीएफ लो वाइब्रेशन में रहेगी और मानसिक शांति नहीं रहेगी। एक समय के बाद उनको ये लगने लगेगा कि मैं इस जर्नी में हूँ या नहीं। लेकिन यहाँ पर यही बातें समझना है कि अगर आप खुद पर काम करते हैं तो आप एक परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन को पा सकते हैं। तो रियूनियन तो सभी का होता है प्रियो, लेकिन डिवाइन आपके काम को देखते हैं कि आप अपने ऊपर कैसा काम करते हैं, और उसी के आधार पर आपको रियूनियन मिलता है। तो प्रियो, होप सो जो भी बातें मैंने आपको बताई आपको हेल्प करे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी हो।